जिस दिन देश को आजाद होना था, गांधी जी ने अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के भगाया। वाओ, इंटरेस्टिंग स्टोरी। टेक्स टाइम लगा के बाद दो आता है और दो से पहले एक। चलो इसी तरह हम भी दो का जज साहब, मेरे क्लाइंट पर गलत मुकदमे चलाए गए हैं। ऐसे मुकदमे जो इन्होंने किए ही नहीं है। जाने में न जाने में न्याय मिलेगा तो सिर्फ इसी तय खाने में। यह शर्मा लड़ता रहेगा जब तक पजामा रहेगा ठिकाने में। ईमानदार, कर्मठ, यह दूसरे के केस को इतना सीरियसली लेते हैं जैसे मानो कि वह अपनी बीवी का केस लड़ रहे हो। लेकिन दुर्भाग्य आज तक एक भी केस नहीं जीते। आज का केस जीतेंगे या नहीं, वो तो खैर हम इन पर छोड़ देते हैं। यह एक सोची समझी चाल है जज साहब। मेरे क्लाइंट को दबाया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस केस को आराम से बैठकर सुलझाया जा सकता है, उसे खामखा कोर्ट में घसीटा जा रहा है। ये काहे का न्याय है जज साहब? इस केस पर बहस करने का मतलब है कुत्ते की पूंछ को सीधा करना। ऑब्जेक्शन जज साहब। शायद शर्मा जी भूल गए हैं कि अदालत सबूतों से चलती है, कुत्ते की पूंछ को सीधा करने से नहीं। जज साहब, मैं शर्मा जी के क्लाइंट से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इजाजत है? पैर लगा के। हाँ तो चंपू जी बताइए, क्या आपकी शादी हो गई है? हाँ, कब हुई है आपकी शादी? जी 16 अगस्त 1947 को। हाँ हाँ, मतलब आजादी के एक दिन बाद। वो क्या है कि जिस दिन देश को आजाद होना था, गांधी जी ने अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के भगाया। वो बिजी थे देश को आजाद करवाने में और मैं बिजी था अपना घर बसाने में। ये आगे आगे भाग रही थी और मैं पीछे पीछे। जहाँ को ये जाती, वहाँ को मैं भी चला जाता। वाओ, इंटरेस्टिंग स्टोरी। टेक्स टाइम लगा के। तो मैंने अचानक से ओवरटेक मारा और उसके सामने जा खड़ा हो गया। कम्मो, देश तो आजाद हो गया, चलो अब हम भी आजाद होते हैं। मतलब ये, जिस तरह एक के बाद दो आता है और दो से पहले एक, चलो उसी तरह हम भी दो का एक हो जाएंगे। अरे कम्मो, तुम भी बहुत नादान हो। बार बार ताला जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है, चलो हम भी एक दूसरे में घुल जाएं। दो का एक घुल जाए, नमक मतलब मैं समझ नहीं पा रही, आप क्या बोलना चाहते हैं? अरे कम्मो, अब मैं कैसे कहूँ? अच्छा ठीक है, पहले आंखें बंद करो।
क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? और मैं हूँ पागल। उस दिन गांधी जी के पीछे घूम घूम कर बड़ा क्रांतिकारी बन रहा था। उस दिन अगर इस बला के पीछे भागा होता तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। जी, आपका भी कोई केस है? हाँ, बहू का केस है। क्या किया बहू ने? चाय लोगे? नहीं, धन्यवाद। एक कप। वाह, यह पीकर आपकी याद मैं जी? मतलब अपनी बीबी की याद आ गई। वैसे आपका कौन सा केस है? कोई केस नहीं। वो इस कोर्ट के पीछे मेरा घर है। यहाँ से हर बार गुजरती हूँ। यहाँ लोग बड़े अकेले होते हैं ना तो चली आती हूँ उनके साथ पेंचियां डिसने। तो दिन भर यहीं रहती हो? अच्छा लगता है। वाह पेंचिया, स्वाद हर पल का। और बच्चे कब पैदा हुए आपके? 17 अगस्त को। क्या क्या 16 अगस्त को शादी और 17 अगस्त को बच्चे? असंभव, असंभव। इसने तो साइंस को फेल कर दिया था साहब। एक दिन में शादी और अगले ही दिन बच्चे। गांधी जी का मिशन सक्सेसफुल हो या ना हो, पर इसका जरूर हो गया। ऑब्जेक्शन जज साहब, मेरे क्लाइंट की बात अधूरी है। इनका बच्चा अगले साल यानी कि 1948 को हुआ था। चड्ढा जी, पूरी बात सुन लिया करो। जज साहब, मेरा क्लाइंट बेकसूर है। मेरी आपसे अपील है कि इस केस को यहीं पर बंद किया जाए। यह बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने अपनी बीवी को धोखा दिया है। नहीं, इसकी 7 पत्नियां हैं जज साहब। यह झूठ है। जिस तरह सोमवार से मंगलवार आता है, उसी तरह इसका हर बार मंगलमय होता है। नहीं नहीं, यह एक साजिश है जज साहब। यह बहुत बड़ा आतंकवादी है। इसने ही डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक करवाया। कल यह आप पर अटैक करवाएगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जज साहब, यह सब बकवास है। जज साहब, आपकी जान खतरे में है। नहीं, आपकी बीवी की जान खतरे में है। आपके बच्चों की जान खतरे में है। ऑब्जेक्शन जज साहब, यह सब झूठ है, यह सब बातें हैं। इसको कड़ी से कड़ी मेरे सजा दी जाए। क्लाइंट को इसको फंसाया जा फांसी रहा होनी है। चाहिए, जज फांसी। साहब, न्याय करिए, न्याय। बाबा, जान प्यारी है, तेल लगा के तो अदालत चड्ढा जी की बातों से पता चलता है यह बहुत बड़ा मुजरिम है। नहीं जज साहब, नहीं। यह अदालत इस मुजरिम को फांसी नहीं, की सजा नहीं, सुनाती ये नहीं हो है। सकता। नहीं